उस सुराख के अंदर एक सांप छुपा हुआ था। कितने दिन से? 500 बरस से। उसने सुना था किसी आलिम रब्बानी से तौरात में कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, रास्ते में गारे सोर के अंदर वो ठहरेंगे। सांप ने सुना था, तो नबी की जियारत के लिए 500 बरस से उस गारे सोर में वो इंतजार कर रहा था। और जब वक्त आया देखने का तो अबू बकर का पैर लगाया, बार बार सांप ने मुंह मारा। अबू बकर को एहसास हुआ कि कोई जहरीला जानवर है, लेकिन नबी सो रहे थे तो अबू बकर ने अपना पैर नहीं उठाया कि पैर उठाऊंगा तो सरकार को तकलीफ पहुंचेगी। कितनी मोहब्बत किया, बोलो, जान को कुर्बान कर दिया नबी पर। और यही हुआ, सांप ने डस लिया। उस वक्त सरकार ने लुआब लगाया, जहर का असर खत्म हुआ, लेकिन आखिरी उम्र में फिर वही असर जहर का पलटा और अबू बकर विसाल कर गए, जान दे दिया नबी के ऊपर। कहने वाले ने कहा है कि बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, देखूंगा एक दिन रुखे ज़ेबा रसूल का। अबू बकर की वही एक नेकी। बाद रवायतों में आया है कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर हो जाती, हमारी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर कबूल हो जाती। तो हुजूर इसीलिए कहा करते थे, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया लेकिन सिवाय अबू बकर के, कि उनका बदला ना चुका पाया। इसीलिए लोगों अपने मोहसिन का एहसान मानो। गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन गरीब नवाज की जिंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। गरीब नवाज मदरसे में हाफिजा करते थे, हाफिज हो गए कि अब्बा का इंतकाल हो गया। माँ ने कहा बेटा आप तालीम बंद कर दो, पंचक्की कौन चलाएगा? उनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना था? अरे ये कुटनी पिसनी मशीन, कहा कौन चलाएगा बेटा? तो गरीब नवाज ने हाफिजा पढ़ने के बाद छोड़ दिया। पंचक्की चलाते थे गरीब नवाज, और अपने बाप की अंगूर की बाग थी उसे सींचते थे। ए भैया चाय पिलावे वाले, काहे जलसा बर्बाद कर रहे भैया, अल्लाह वास्ते न पिलाओ, इस वक्त रख दो, आप लोग भी बैठ जाओ यार, बैठो। महफिल ख़त्म होने के बाद आप लोग जाइएगा नहीं, कमेटी वालों ने माशाल्लाह चाय का इंतज़ाम किया है, आपको पिलाएंगे, लेकिन इस वक्त बैठ जाओ, वरना जलसा ख़त्म हुए कल कहीं कहा सुने तो कहीं हम तो चाय पिए तरह हैं, हम कहा जाने। तो बताओ, इतनी मेहनत की हो, कुछ सुनबो न करो। चाय से कीमती बातें होती हैं। वो हमारे बूढ़े भाई खड़े हो, जरा आगे आ जाइए, कुर्सी खाली है, आगे आ जाइए। हम तो पहले देखें लड़कन का, तो हम जाने ही एक आदमी सब कहूँ जंग में चले गए, का लड़के लड़का दिखाते ही। हाफिज होने के बाद माँ के कहने पर तालीम छोड़ दिया, बाप का साया सर से उठ गया। लेकिन एक दिन इब्राहिम कंदोजी जो वली थे, ख्वाजा गरीब नवाज के अंगूर की बाग में तशरीफ़ ले गए। तो गरीब नवाज ने जब देखा तो उनको चादर बिछा के बिठाला, और बिठाने के बाद गरीब नवाज गए अपने अंगूर की बाग में से अंगूर का एक गुच्छा तोड़ के लाए, धुला और सामने रखा, कहा हुजूर खाइए। कहा बेटा मेरे हाथ कमज़ोर हैं। तो गरीब नवाज अपने हाथ से अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखने लगे, खिलाया पेट भर। जब खा चुके तो कहते बेटा मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है, निकालो।
तो गरीब नवाज ने निकाला, तो कहा एक नवाला मेरे मुंह में तोड़ के रख दो। अपने बच्चों से गुजारिश करता हूँ, जवानों से, कि बाहर हंसी खेल मत करो। ये कितनी शर्म की बात है। बातचीत न करो मेरे भाई, मेरे नौजवान बच्चों, नाराज न होना। हाँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर इंशाल्लाह रात आपके लिए है, आप जो चाहेंगे करेंगे। तो इब्राहिम कंदोजी ने कहा कि मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है बेटा, निकालो। गरीब नवाज ने निकाला, तो उसमें से एक नवाला इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह में रख के चबुलाया। चबुलाने के बाद गरीब नवाज से कहा बेटा मुंह खोलो। तो गरीब नवाज ने मुंह खोला, तो इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह का चबाया हुआ नवाला उनके मुंह में उगल दिया। गरीब नवाज ने खाया। फरमाते हैं जैसे उनका नवाला मेरे पेट में पहुंचा कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, दुनिया से मेरा दिल उकसाने लगा। गरीब नवाज अच्छा ये बताओ, आज कोई के चबुलावा लुकमा कोई खाई? बोलो, कोई न खाई। झूठ तो आज पानी कोई पिए तैयार नहीं है। काहे? पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कैलिन है कि मुंह खुलत है तो लागत है मुंह न हो भुजबक बाहर हो। करिया करिया लुपेटा। आज कोई किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रवायतों में आया है सूरुल मोमिन शिफाउन, की मोमिन का जूठा शिफा है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का जूठा खाए तो बीमारियों से शिफा मिली। अब आज आदमी सोचा था खा ले भाई तो टीबी हुई। क्या है ऐ लोगों, गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदली। आए कहा अम्मा मुझे इजाजत दे दो, मैं आलिम बन जाऊं। इसलिए कि हाफिज कुरान होने के बाद मैं दीन फैला नहीं पाऊंगा जब तक के आलिम नहीं बनूंगा। आलिम होना दीन की तबलीग के लिए जरूरी है। मेरी माँ मुझे इजाजत दे दो कि मैं आलिम बन जाऊं। तो गरीब नवाज की माँ ने इजाजत दे दी। हाफिज, सिर्फ हाफिज कोई हो तो दीन कैसे फैलाएगा? मसाइल की जानकारी बहुत जरूरी है। वरना तो ऐसे हुए जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में यहाँ जलसा हुआ, बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा में, मस्जिद में इमाम साहब हाफिज जी रहे। हाफिज जी देखिन तो सोचिन लागत है कि आज इमामत न करे पे का ऐसा में है। तो पहुँचे मस्जिद के मुतवल्ली के पास। कहीं मुतवल्ली साहब, सदर साहब आज नमाज को पढ़ ही सके? कहीं कहा है आप पढ़िए और को पढ़े। कहीं तो जाने रहे हो कि बड़े बड़े मौलाना जो आए हैं जुब्बा साफा में, इनमें कौनों को यहाँ 10 सूरत याद हो, कोई 15 सूरत याद हुई, ज़्यादा हुई 20 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में तो पूरा कुरान भरा है। तो कहें जब तुम्हारे सीना में पूरा कुरान है, उनका 10 ही 20 याद है, तो नमाज आप पढ़िए और का। तो हाफिज जी कहीं जाने रहे हो? कहीं हाँ हाँ तुम ही पढ़िए। जैसे ईसा कदान भय हाफिज जी गए, मुसल्लब बैठ गए। अब नमाज हुई, मौलाना लोग पीछे पढ़े न। जब हाफिज जी आखिर में यहाँ सजदे सहू की, सजदे सहू जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? सजदे सहू के माने आते हैं भूल का सजदा, कि नमाज में कोई वाजिब भूल जाओ। जैसे अलहम्दो के बाद सूरत मिलाना वाजिब है, अब आप कहूँ दूसरे ख्याल में रहो, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ो कि फट से रुकू में रुकुम गए, तब याद आवा कि अरे हम तो सूरत मिले भी नहीं की। तो अब इस्लाम कहता है कि आखिर में एक सलाम फेर के 2 सजदा कर लो, फिर सलाम बाद में फेरो, तो तुम्हारा जो वाजिब छूटा था वो पूरा हो जाएगा, नमाज आपकी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदे सहू किया। तो मौलाना लोग पूछे हजरत आप तो नमाज सही पढ़ाए हैं, ईशा की नमाज जोर से आपने किरत किया है, हम लोगों ने किरत भी सुना, आपका सब सही ही था, आपने सजदे सहू क्यों किया? कोई वाजिब भी नहीं छूटा आपका? तो हाफिज जी कहीं नहीं, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं कौन गलती आज जो हम लोग नहीं जान पाए? कौन सी? कहें वो थोड़ी सी गलती हुई थी। कहा गलती बताइए। तो
तो हाफिज जी कहें जब रुकू में यहाँ रहन तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें यार नमाजो गए वजुओ गवा। हाँ। वो समझिन कि तनिक हवा निकले से वजू नहीं टूटा था, जब धुआं से पा दो तब वजू टूटा था। हाँ। क्यों? मसला जानते नहीं थे बेचारे, हाफिज जी थे। इसीलिए हुक्म है इस्लाम में कि दीन फैलाने के लिए आलिम होना जरूरी है। गरीब नवाज ने कहा मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो मैं आलिम दीन बन जाऊं। माँ ने इजाज़त दे दिया, गरीब नवाज गए, आलिम भी बन गए। जब आलिम बन के तैयार हुए तब गरीब नवाज ने सोचा कि इल्म तो हो गया, लेकिन शैतान के हमला से, शैतान के धोखे से मेरा इल्म मुझको नहीं बचा पाएगा। बचना है शैतान के हमले से तो किसी पीरे कामिल का दामन पकड़ना पड़ेगा। जैसे हजरत इमाम राजी, शैतान गया था, कहा था अल्लाह एक है, कहा दलील दो। एक दलील दिया तोड़ा, दूसरी दलील दिया तोड़ा, तीसरी दलील दिया खुदा के एक होने की, तोड़ता रहा शैतान। लिखा है 360 दलीलें दिया और शैतान तोड़ता चला गया। तब उनके पीर ने फरमाया, काफी दूर थे, वजू कर रहे थे, अपने खिड़ाओं को फेंका और कहा है राजी कह दे कि मेरा खुदा बगैर दलील के एक है, कोई बगैर दलील के मेरा खुदा एक है। तब शैतान ने कहा कि अभी तो मैं तुमको गुमराह कर देता, लेकिन तुम्हारे पीर ने तुमको बचा लिया। तो गरीब नवाज ने सोचा कि किसी पीर का दामन मिल जाए, तो मुरीद होने के लिए गरीब नवाज गए। कहाँ गए? हजरत उस्मान हारूनी के पास मुरीद होने के लिए कहा, हुजूर मुरीद कर लीजिए। तो उस्मान हारूनी, आजकल के पीर हुई थी तो झपट्टा मरती, हाँ यहाँ आओ आओ आओ, जैसे आजकल के पीर चलत हैं। चलिए जलसा जुलूस में तो 2-3 ठोट दलाल लेके चलत हैं गाड़ी में। वो दलालवा आके स्टेज पर बस बिल्कुल करामत बयान करते हैं और कहते मुरीद हो ही जाओ, यही सही थे। जबरदस्ती करते हैं। लेकिन उस्मान हारूनी से जब ख्वाजा गरीब नवाज ने बैयत होने के लिए कहा तो हजरत उस्मान हारूनी फरमाते नहीं ऐसे नहीं, तुमको मैं परखूंगा, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा कि देखे तुम मुरीद होने के लायक हो कि नहीं हो। गरीब नवाज उनके पीछे पीछे लग गए। रवायतों में है कि 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा। सीटी थोड़ा हल्का सा बंद करो बेटा। यहां तक कि गरीब नवाज उस्मान हारूनी की खिदमत में 25 साल का जमाना गुजार दिए। 25 साल तक पीछे पीछे लगे रहे। तब उस्मान हारूनी ने एक दिन कहा, मोइनुद्दीन जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा, कहा नीचे देखो, नीचे देखा, कहा क्या देखा? तब मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, हुजूर ऊपर देखा तो मुझे 7 आसमान भी नजर आए, अर्श भी नजर आया, बैतुल मामूर भी नजर आया, सब कुछ मैंने देखा। कहा नीचे? कहा 7 तबक जमीन मैंने देखा। तब उस्मान हारूनी ने कहा अब तुम मुरीद होने के लायक हो गए। 25 साल के बाद उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को अपना मुरीद बनाया। आवाज जाओ वो झट से जाओ का, आप तो गली गली टहरत हैं कि मुरीद हुई जाओ। हाजी वारी से पाक देखो देवा के, इनके पास भी एक आदमी मुरीद होने गया था। तो गवा मुरीद हो तो कहा था हजरत हम मुरीद हो आए हैं, लेकिन एक शर्त है। चौंके हाजी साहब, कौन मेरे मुरीद हो? कैसी एक शर्त? कहीं का कहीं जौन कही हो सब मनबे, लेकिन एक बात हमारी आपका माने की पड़ी। कहा बोलो बेटा तुम्हारी क्या बात है? उसने कहा जो कहोगे सब मानेंगे, झूठ, चुगली, चोरी, ज़िना सबसे मना करोगे सबसे बचूंगा, लेकिन एक चीज आप ना मना करिएगा। कहा क्या? कहा मैं बचपन से शराब पीता हूं, मैं शराबी हूं, शराब न बंद करिएगा मेरी, बाकी जो कहोगे मान लेंगे। तो आज देवा फरमाते हैं
कि बेटा ठीक है, तेरी एक बात मैंने मान लिया, तू पीना, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन एक बात हमारी मान ले। कहा क्या? कहा पीना, लेकिन मेरे सामने न पीना। तो कहा उसमें क्या, आपके सामने नहीं पीऊंगा। कहा ठीक है बेटा, मुरीद हो जा। हाजी वारिस साहब ने मुरीद कर लिया। अब मुरीद हो के जब वो निकला तो सोचिस कि अब तक तो शराब पीत रहा है, गुनाह परत रहा है। अब पीर साहब इजाज़त दे दी, अब शराब पियो, गुनाह न पड़ी, क्योंकि पीर साहब ने कह दिया है। तो बड़े शौक से गया, शराब की बोतल खरीदा मार्केट में और उसकी ढकनी खोला और पीने जा रहा था कि हाजी साहब सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आ गए, देखे वो उठा के फेंक दिए। हाजी साहब चले गए, वादा हो चुका था सामने न पीना। जब चले गए तो फिर गवा दुकान पर, फिर बोतल खरीदी। नशेड़ी मानत थोरो यहाँ गुल मंजन के जगह आदत पड़ जाते हो, छोड़त नहीं है। गया फिर बोतल खरीदा और खरीदने के बाद सोचा कि अब बाजार में नहीं पियेंगे, खेत में जाके पियेंगे, वहां तो हाजी साहब नहीं जाएंगे। खेत में गया और ढकनी खोला, जैसे पीने चला कि हाजी साहब को देखा कि खेत में भी सामने खड़े हैं, तो हुआ फेंक दिए। फिर आवा, फिर खरीदीस। कहे सब न बाजार में पीबे, न खेत में पीबे, अब घर में पीबे। रात में बच्चे सो गए, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, फिर अपनी चारपाई पे बैठा, शराब की बोतल उठाई और ढकनी खोला, पीने जा रहा था कि देखता है कि हाजी साहब सामने खड़े हैं। हाजी साहब ने कहा नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा बेटा, फेंक दिया। सुबह हुई तो हाजी साहब की बारगाह में वो शराबी पहुंचा और कहा हुजूर, जहां मैंने चोरी, ज़िना, गीबत से तौबा किया है, वहीं मैं शराब पीने से भी तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं अब शराब भी नहीं पीऊंगा, मैं तौबा करने आया हूँ। कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है, पीना, लेकिन मेरे सामने ना पीना। कहा हुजूर कहाँ चले जाएं, कोई जमीन का हिस्सा ऐसा नहीं जहां आप मौजूद ना हो, हर जमीन के टुकड़े पे आप मौजूद हैं, तो शराब पीने जाऊं तो कहाँ जाऊं, इसलिए मैं आपकी बारगाह में शराब से भी तौबा करने आया हूं। बताओ, एक हाजी वारिस पाक अल्लाह की कुदरत से जहां चाहें तशरीफ ले जाएं, और जिनकी उम्मत में है उस रसूल का